दोस्तों नमस्कार। आज हम स्ट्रेट लाइन का एक और नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म। स्टेटमेंट उसका ये कहता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1, जो बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, एंड form angle theta with x axis and form angle theta with x axis, x अक्ष के साथ थीटा का कोण बनाती है। तो मैं यहाँ पर इसका एक रफ स्केच बनाता हूँ इस स्टेटमेंट का। इसने बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए हमारे पास एक्सिस हो गया x, h डैश, ये y, ये o ओरिजिन हो गया, एक्सिस बन गया। हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो एक पॉइंट A से होकर जाती है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाती है। x एक्सिस से कितने का एंगल बनाती है? थीटा का एंगल बनाती है। ये x एक्सिस है, इसके साथ थीटा का एंगल बनाती है। तो मान लेते हैं कि लाइन पर कोई पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x y है। मान लिया गया हमारे द्वारा कि लाइन पर कोई पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x y है। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं A से, जो x एक्सिस को m पर मिलता है। P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो इसको कहाँ पर मिलता है? n पर मिलता है। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इधर x1 होगा, इधर y1 होगा, यहाँ तक x होगा, यहाँ तक y होगा, ये अपन ने लिख दिया है। तो ये दोनों निकालेंगे अपन, ये हो जाएगा mn इक्वल टू x माइनस x1 हो जाएगा। बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटा वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से टोटल डिस्टेंस y था और इसमें से यहाँ तक ये इसके पैरेलल है, यानी ये y1 है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, a से p तक का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं कि r है। a से p तक का डिस्टेंस कितना है? r है। तो उस कंडीशन में अपन आते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल, यहाँ पर आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है APR, इन ट्रायंगल APR, इसमें आप cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा? बेस आपको दिखाई दे रहा है AR, हाइपोटेनस दिखाई दे रहा है AP। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे, x माइनस x1 अपॉन r, यहाँ पर आया cos थीटा। ठीक है, या इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r। ओके, ये कोई कांस्टेंट है। फिर सिमिलरली हम इसी प्रकार से sin थीटा निकालते हैं इसी ट्रायंगल में। sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर PR अपॉन कितना? हाइपोटेनस AP। इस प्रकार से यहाँ पर PR हमको दिखाई दे रहा है y माइनस y1 अपॉन r। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से भी हमको मिल जाएगा y माइनस y1 अपॉन कितना? साइन थीटा इक्वल टू r, साइन थीटा इक्वल टू r, ऐसा हमको मिल जाएगा। अगर हम ये देखते हैं, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, तो इसको कंबाइन करके अगर हम लिख लें, कंबाइन करके अगर हम लिख लें तो ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, जहाँ पर r जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये कहलाता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, आपके पास क्या है लाइन का इक्वेशन? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एनी पॉइंट P ऑन लाइन, एनी पॉइंट P ऑन लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन लाइन। मैं थोड़ा यहीं पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्या निकाला जा रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन लाइन। अगर हमको ये डिस्टेंस गिवन हो और ये एंगल गिवन हो, डिस्टेंस और ये एंगल गिवन हो और ये पॉइंट गिवन हो, क्या क्या गिवन हो? ठीक है,
थीटा गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो और ये पॉइंट गिवन हो जिससे होकर लाइन जा रही है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से इस प्रकार से, तो x का वैल्यू निकल जाएगा r cos थीटा प्लस x1। क्या हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको ध्यान से। रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो यहाँ पर आते हैं अपन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप सभी को मालूम है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं कैपिटल ले लेता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से दिया जाता है। इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब हम यहाँ पर चालू करते हैं। हमको बोला जा रहा है कि वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेरियस फॉर्म कौन कौन से हैं हमारे पास है? पहला स्लोप फॉर्म। इसको स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्लोप फॉर्म क्या होता है? स्लोप फॉर्म अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का। तो इसको हमको एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम चालू करेंगे, गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बी वाई को यहीं पर रोक लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। फिर b से हम डिवाइड कर देंगे, तो माइनस ए बाई बी के साथ x माइनस सी बाई बी। तो यहाँ से अगर हम इससे कंपेयर कराएं, इस इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर कराते हैं तो हमको दिखता है m इज इक्वल टू ग्रेडियंट माइनस ए बाई बी से दिया जाता है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट माइनस ए बाई बी होता है और कैपिटल C इज इक्वल टू होता है माइनस सी बाई बी, कैपिटल C। ओके, ये इस प्रकार से है, यानी हम ये ग्रेडियंट को इससे देते हैं और जो इंटरसेप्ट है, काटा गया इंटरसेप्ट y एक्स से काटा गया इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू कैपिटल C बाई बी से रिप्रेजेंट होता है। ये हमारा पहला है। दूसरा आता है हमारे पास टॉपिक कि इंटरसेप्ट फॉर्म। आप पढ़ें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रिड्यूस करना। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इस प्रकार के फॉर्म को हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें मेन चीज क्या है? इक्वल के उस साइड क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पहले हम c को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी। फिर डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड बाई माइनस सी। डिवाइड क्या कर देंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस सी। तो यहाँ से आ जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। c से डिवाइड किए माइनस सी से, तो 1 आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी बाई ए। यहाँ से हम आ जाते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस सी। तो ये हो जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। इसको हम a को नीचे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से इंटरसेप्ट कितना मिला? तो इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू मिला हमको माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए एंड इसी प्रकार से हमको b इज इक्वल टू मिला माइनस सी बाई बी। इस प्रकार से चीजें होंगी, इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। अब बच गया हमारा, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब अपन आ रहे हैं थर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये थोड़ा विशेष है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने मान लिया, ये नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। ठीक है, इसको अगर इधर चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0। ये हमारा नंबर 2। और ये दोनों के दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मेरे को इसको इसमें रिड्यूस करना है।
मतलब दोनों के दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ लाइन 1 रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 2, तो हम क्या करें, कंपेयर कराएंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। अगर हमने दोनों को कंपेयर कराया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos अल्फा बाई a, क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos अल्फा बाई a इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा sin अल्फा बाई b इज इक्वल टू माइनस p बाई c। इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी। फिर अपन यहाँ पर आते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो उस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के प्रॉपर्टी से cos ऑफ अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू, रूट में अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p बाई c, कैपिटल C। इस प्रकार से लिखा जा सकता है बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी से। ये आपको समझ में आ रहा है। इसको महावीराचार्य ने सूत्र दिया था, मैथमेटिशियन थे हिंदी इंडिया के थोड़े से महावीराचार्य, उन्होंने ऐसा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में एक प्रॉपर्टी दी थी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, फिर से वापस आते हैं, ये हो गया cos अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन b इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p बाई c। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से हम cos अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा हमको b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और हमको परपेंडिकुलर, ये p क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट p इज अ डिस्टेंस, p क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस, देयरफॉर c, ये p का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है यहाँ पर। इस फार्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance of a line from origin, perpendicular distance of a line from origin, ये होता है कैपिटल P, ये सॉरी स्मॉल p, और स्मॉल p इज इक्वल टू होता है कैपिटल C अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास होता है। तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करने आते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म को, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने आते हैं, तो यहाँ पर अब कन्वर्ट होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस y b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या आ जाएगा, c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये रिड्यूसिंग फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म का।